जातीय जनगणना पर नीतीश ने क्या कहा? महबूबा मुफ्ती के किस बयान पर मचा हुआ है हंगामा? दिल्ली पर किसानों के बीच पहुंचकर नए रेल मंत्री ने दी कौन सी सलाह? देश की अहम खबरों को जानते हैं टॉप 9 राष्ट्र में। राम मंदिर आंदोलन से मुख्य रूप से जुड़े रहे कल्याण सिंह का निधन हो गया है। 89 वर्ष के कल्याण सिंह 4 जुलाई से लखनऊ के एसपीजीआई में भर्ती थे। यूपी में 3 दिन का राजकीय शोक रखा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल्याण सिंह के निधन को प्रदेश और देश के लिए बड़ी क्षति बताया है। सिंह का पार्थिव शरीर आज सुबह 9 बजे विधान भवन में दर्शन के लिए रखा जाएगा। अंतिम संस्कार कल सोमवार को होगा। कल्याण सिंह के निधन पर शोक जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुख की इस घड़ी में मेरे पास शब्द नहीं है। कल्याण जी जमीन से जुड़े नेता थे। उन्होंने पिछड़े तबके के लोगों को आवाज दी। वहीं राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि कल्याण सिंह ने साफ सुथरी राजनीति को बढ़ावा दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें धर्मनिष्ठ राजनेता कहा तो जेपी नड्डा ने इसे एक युग का अंत बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मैंने अपना बड़ा भाई खो दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि देश के लोग जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं और सभी चाहते हैं कि ये काम कम से कम एक बार जरूर हो जाना चाहिए। नीतीश ने कहा कि इस मुद्दे पर 10 दलों के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को प्रधानमंत्री से मुलाकात करेगा। खास बात यह है कि नीतीश के नेतृत्व में जाने वाले इस प्रतिनिधिमंडल में भारतीय जनता पार्टी से नीतीश सरकार में मंत्री जनक राम भी होंगे। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने बेतुका बयान दिया है। पीडीपी चीफ ने कहा कि अगर सब्र की दीवार टूटी तो भारत का अमेरिका की तरह हाल होगा। कुलगाम में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए महबूबा ने कहा कि अगर पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू नहीं की गई तो भारत का कश्मीर में भी वही हाल होगा जो अफगानिस्तान में अमेरिका का हुआ है, क्योंकि हमें देखना होगा कि कैसे अमेरिका को अफगानिस्तान से भागना पड़ा। महबूबा मुफ्ती की चेतावनी पर जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने पलटवार किया है। रैना ने कहा कि महबूबा मुफ्ती बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रही हैं। भारत एक ताकतवर देश है। यहाँ देश के खिलाफ साजिश करने वालों का सफाया कर दिया जाएगा। उन्होंने पीडीपी मुखिया पर हमला बोलते हुए सवाल किया कि क्या महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर में तालिबान राज चाहती हैं। बीएसपी महासचिव सतीश मिश्रा ने सोनिया गांधी की विपक्षी नेताओं के साथ मीटिंग पर कहा कि यूपी में कांग्रेस पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। प्रदेश में 2022 में सरकार बनाने की बात कर रही कांग्रेस पार्टी का कोई नाम नहीं लेने वाला है। मिश्रा ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि ब्राह्मण समाज को धोखा देकर धर्म और राम के नाम पर वोट लिया गया और अब उसी ब्राह्मण समाज का पूरे उत्तर प्रदेश में उत्पीड़न हो रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खेत में काम कर रही महिलाओं के बीच गए और उन्हें प्रधानमंत्री कृषि योजना के लाभ के बारे में बताया। वैष्णव ने योजना की विस्तृत जानकारी महिलाओं को दी। मंत्री ने खेत में फसल के बीच उगे घासों को निकालकर बताया कि घास फसल को कितना नुकसान करते हैं। मंत्री ने बताया कि घास से कीटों के पनपने की आशंका रहती है। साथ ही पानी और सूर्य की रोशनी भी फसलों को कम मिल पाती है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। परमवीर के खिलाफ वसूली के मामले में चौथा केस दर्ज किया गया है। ये केस गोरेगांव पुलिस थाने में दर्ज किया गया है। एंटीलिया बम थ्रेट मामले में गिरफ्तार सचिन वाजी कैसे नए कोड वर्ड में वसूली को अंजाम देता था, उसकी 2 ऑडियो रिकॉर्डिंग TV9 भारतवर्ष के पास है। दिल्ली में 2 दिनों से रुक रुक कर कभी सामान्य तो कभी भारी बारिश हो रही है, जिससे कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया है। हालांकि उमस वाली गर्मी से राहत मिलने से लोग खुश हैं। मौसम विभाग ने राजधानी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली में 139 मिलीलीटर बारिश दर्ज की गई है, जो पिछले 13 साल में अगस्त महीने में एक दिन के अंदर सबसे ज्यादा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।